एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सब। आज वीडियो में करने वाले हैं कार्यपत्रक 47 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 21 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न। उससे पहले याद कीजिए और बताइए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वृत्त पर किसी बिंदु ए से हम क्या है एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आंसर क्या होगा, हमारा आंसर एक ही होगा। हम वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आंसर क्या होगा, एक। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। आंसर क्या आएगा, एक होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। वृत्त की लंबाइयाँ क्या होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी है, ए सी और ए बी है। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए चित्र में ए सी बी का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि पी सी बराबर है हमारे पास कितना 28 सेंटीमीटर है। हमें दिया गया है पी सी और ये आप कह सकते हैं सी पी बराबर है 28 सेंटीमीटर, तो सी क्यू भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही वृत्त की स्पर्श रेखा हैं बाह्य बिंदु सी से। पी ए इक्वल्स टू ए आर, पी ए और ए आर का क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा हैं। उसी प्रकार से क्यू बी और बी आर क्या है, दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, तो बिंदुओं ए और बी से स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों। उसी प्रकार से पी सी बराबर है क्यू सी, क्योंकि ये भी बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अतः हम कह सकते हैं क्यू सी भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी सी बराबर है 28 सेंटीमीटर, बट पी सी के दो भाग हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पी ए जमा ए सी। पी सी को आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो पी ए जमा ए सी बराबर है 28 सेंटीमीटर। पी ए को आप लिख सकते हो ए आर, क्योंकि ये भी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आर हो जाएगा, ए आर जमा ए सी बराबर 28 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से हम क्यू सी को लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर, और क्यू सी के दो पार्ट आपके सामने हैं क्यू बी और बी सी। क्यू बी जमा बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर। क्यू बी को आप लिख सकते हो बी आर, बी आर जमा बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। हमें मिल जाता है ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी बराबर 28 प्लस 28। मिल जाता है हमें ए आर प्लस बी आर को ऐड कर दीजिए और ए सी प्लस बी सी आप अलग रख दीजिए। ए आर प्लस बी आर मिल जाएगा हमें ए बी एंड प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर है 56। ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारे पास क्या है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये क्या है, तीनों त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी बी का परिमाप बराबर कितना है, 56 सेंटीमीटर है। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखेंगे हमें ये दो कोण संपूरक सिद्ध करने हैं, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना करना है, 180 डिग्री सिद्ध करना है। और ये हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर क्या समकोण बनाती है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। चित्रानुसार हमें सिद्ध करना है कोण सी ई डी, मतलब ये वाला कोण, और आपको ये वाला कोण जो कि सी ए डी है। इन दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री सिद्ध करना है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। अतः कोण ए सी ई बराबर है ए डी ई बराबर 90 डिग्री। अब ए सी ई डी एक चतुर्भुज है, अतः चतुर्भुजों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं ए सी ई प्लस ए डी ई प्लस सी ई डी प्लस सी ए डी बराबर 360 डिग्री। अब ए सी 90 डिग्री है, ए डी भी 90 डिग्री है, सी ई डी प्लस सी ए डी बराबर 360 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाता है। प्लस सी ई डी प्लस सी ए डी बराबर 360 डिग्री। अब मिल जाता है हमें सी ई डी प्लस सी ए डी बराबर 180, 360 माइनस 180 बराबर मिलेगा 180। जो कि हमारे पास क्या है, संपूरक कोण हो जाते हैं। कौन, सी ई डी और सी ए डी क्या हो जाते हैं, संपूरक कोण हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में दिए गए चित्र में डी ओ बी तथा ओडीसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप देख सकते हैं डीओबी यहाँ है और आपका ओडीसी यहाँ है, इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं डीओबी और डीएबी क्या है, 180 डिग्री, जो कि अभी हमने सिद्ध किया।
उदाहरण 2 में कि ये कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। सो इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको DAB दे रखा है 40 डिग्री, तो ये DOB कितना हो जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 - 40 करेंगे तो हमें मिलेगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। सो अब देखिए प्रतिवर्ती एंगल कौन सा है, आपका ये वाला कौन है। सो प्रतिवर्ती एंगल DOB, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल DOB की बात कर रहे हैं। सो एंगल DOB का प्रतिवर्ती एंगल कौन सा होगा, ये वाला जो को होता है 360 डिग्री माइनस DOB। सो 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री करेंगे तो हमें मिलेगा 220 डिग्री। सो OBE, सो OB देखिए कौन सा एंगल है आपके पास, OBE ये कंप्लीट एंगल है आपके पास। सो आप देख सकते हैं OB क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर समकोण बनाती है, लंब होती है। सो ये कोण OB आपके पास 90 डिग्री है, बट OB के दो पार्ट आपके सामने हैं, OBC प्लस CBE। सो OBC प्लस CBE, सो CBE हमें गिवन है 75 डिग्री। सो 90 - 75 डिग्री कितना हो जाएगा, हमें 15 डिग्री मिल जाता है, जो कि OBC है। सो क्योंकि DOB केंद्र पर तथा BCD वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा अंतरित कोण है। सो देखिए ये कोण आप देख सकते हैं, DOB केंद्र पर बना कोण है और BCD आपका शेष भाग पर बना कोण है। तो ये कोण जो आपका BCD कोण है वो क्या है, DOB का आधा हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं जो DOB है वो डबल है किसका, BCD का। सो DOB कोण है डबल दुगुना है किसका, BCD का। तो BCD मिल जाता है हमें DOB का आधा, जो कि होगा 140 का आधा, जो कि होगा 70 डिग्री। सो BCD मिल जाता है हमें 70 डिग्री। DOBC एक चतुर्भुज है, अतः OBC जमा प्रतिवर्ती एंगल DOB जमा BCD प्लस ODC इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो सारे मान रख दीजिए, 15 डिग्री जमा 220 डिग्री जमा 70 डिग्री जमा ODC बराबर 360 डिग्री। सो ODC मिल जाता है 360 डिग्री माइनस 305 डिग्री मिल जाता है 55 डिग्री। सो ये मिल जाता है 55 डिग्री। सो अब हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। सो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रश्न 1 में चित्र में C वृत्त का केंद्र है तथा M का मान हमें ज्ञात करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। सो अतः कोण ABC बराबर है ADC बराबर 90 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोण ABC और ADC क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सो अब ADC भी एक चतुर्भुज है, अतः कोण BAD मीन्स आपका दिस एंगल, ADC दिस एंगल एंड BCD दिस एंगल, या आप कह सकते हैं DCB और ABC दिस एंगल। इन सभी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सो M प्लस 90 डिग्री प्लस 3M या 3M कह दीजिए प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो M प्लस 3M बिकम्स 4M एंड 90 प्लस 90 बिकम 180। सो 4M प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 4M विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड M विल बी 180 बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। सो M का मान मिल जाता है हमें 45 डिग्री। सो अब देखते हैं, अतः M का मान कितना है, 45 डिग्री है। सो प्रश्न 2, दिए गए चित्र के लिए X का मान ज्ञात कीजिए जहां J आपका वृत्त का केंद्र है। सो J आपका क्या वृत्त का केंद्र है। सो क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, अतः CH और CI क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि CH और CI क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु C से। सो CH और CI क्या होंगी, दोनों समान होंगी। सो CH का मान कितना है, x जमा 10 है और CI का मान 2x माइनस 1 है। सो 2x को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, भेज दीजिए बाएं पक्ष में। सो मिल जाता है आपको -2x, और उसी प्रकार से 10 को भेज दीजिए दाएं पक्ष में, मिल जाता है -10। सो x माइनस 2x मिल जाता है -x, और -1 माइनस 10 मिल जाएगा -11। सो माइनस माइनस आपका साइन कट हो जाएगा, अब मिल जाता है x का मान 11। सो अतः x का मान कितना है, 11 है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या है, आपके पास O है। त्रिज्या आपकी OA OB बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमें AP और PB की लंबाई ज्ञात करनी है, सिद्ध करनी है कि जो 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। और हमें कोण दिया गया है APB, कोण दिया गया है जो 120 डिग्री का है। सो वृत्त की त्रिज्या है OA बराबर OB बराबर 6 सेंटीमीटर। माना स्पर्श रेखाएं AP तथा PB हैं और कोण APB हमें दिया गया 120 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर PB बराबर है 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। सो उत्पत्ति में देखते हैं हम, क्योंकि OP कोण एक APB कोण का समद्विभाजक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अतः OPA क्या हो जाएगा, हमारे पास हाफ ऑफ कोण APB हो जाएगा। सो OPA इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास हाफ ऑफ कोण APB, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आकृति में। सो हाफ ऑफ कोण 120 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें OPA मिल जाता है 60 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र को बाह्य बिंदु से जो ज्वाइन करने वाला, मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या करेगा, इस कोण को, जो केंद्र पे बना कोण है और बाह्य कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। सो हमें कोण OPA मिल जाता है 60 डिग्री। सो 120 का आधा हो जाएगा, सो मिलेगा OPA बराबर 60 डिग्री। सो अब त्रिभुज
ओ ए पी में आप देखते हैं, सो हमें ये कोण मिल जाता है 60 डिग्री का। अब कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, और कोण के संगत भुजा क्या होगी, आधार होगी। सो लंब बटा आधार करते हैं तो हमें ए पी मिल जाता है। सो त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए बटा में ए पी बराबर है tan 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लंब बटा आधार क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, जो कि आपका लंब बटा आधार होता है tan टी रेशो, tan त्रिकोण मान होता है, त्रिकोणमिति का मान होता है। सो tan 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। ओ ए आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सो ओ ए बराबर है 6 सेंटीमीटर अपॉन ए पी बराबर है वर्गमूल 3। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में मिल जाता है ए पी बराबर है 6 बटा वर्गमूल 3। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए। सो 6 बटा वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, ये बन जाएगा 6 वर्गमूल 3 बटा में क्या बन जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 दूनी 6। सो मिल जाता है हमें 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। सो अतः स्पर्श रेखा की लंबाई ए पी बराबर पी बी बराबर है 2 वर्गमूल 3। हमें इति सिद्धम कहेंगे क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में, एक वृत्त डी ई एफ, एक वृत्त त्रिभुज डी ई एफ की भुजा ई एफ को बिंदु पी और भुजाओं डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए डी क्यू बराबर है आधा किसका, डी ई एफ परिमाप का। सो डी क्यू किसके बराबर है, डी ई एफ के परिमाप के आधे के बराबर है कौन, भुजा डी, जो आपकी स्पर्श रेखा डी क्यू है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। सो हम कह सकते हैं डी क्यू बराबर डी आर और ई पी बराबर ई क्यू, और इसी प्रकार से पी एफ बराबर एफ आर। सो क्योंकि आप देख सकते हैं डी क्यू बराबर क्या है, डी आर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो डी क्यू बराबर डी आर है, और डी आर के हमारे पास देख सकते हैं डी आर के 2 पार्ट आपके सामने हैं। सो डी आर के 2 पार्ट कौन से हैं, डी एफ और एफ आर है। सो एफ आर को आप क्या लिख सकते हो, पी एफ लिख सकते हो। सो डी क्यू बराबर है डी एफ प्लस पी एफ। सो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। सो आप इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं इसको। सो अब डी क्यू बराबर क्या है हमारे पास, डी ई प्लस डी क्यू भी है, क्योंकि डी क्यू को हम डी आर भी बोल सकते हैं, तो डी आर को हमने डायरेक्टली डी क्यू ले लिया यहाँ पर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डी क्यू को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस डी ई क्यू। सो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई क्यू को हम लिख सकते हैं ई पी। सो डी ई प्लस ई पी समीकरण 2 से। सो अब देखते हैं समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ देते हैं, 4 और 5 को हम जोड़ने पर क्या मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर मिल जाता है ट्वाइस ऑफ डी क्यू बराबर है डी एफ प्लस पी एफ प्लस डी ई प्लस ई पी। सो ट्वाइस ऑफ डी क्यू प्लस डी इक्वल्स टू डी एफ प्लस डी ई, एंड पी एफ और ई पी को आप ऐड कर दीजिए। सो ट्वाइस ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू मिलेगा डी एफ प्लस डी ई प्लस ई एफ मिल जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है। सो डी क्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा हो जाता है कौन, डी क्यू। सो जो कि डी क्यू बराबर है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होगा। सो डी क्यू बराबर है त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप का आधा। सो डी क्यू बराबर क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और आप कह सकते हैं आधा है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ के परिमाप का आधा है कौन, स्पर्श रेखा डी क्यू की लंबाई, और यही हमें सिद्ध करना था। दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 47. सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.